हेलो एंड वेलकम टू यू एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब भी आपको गुणा करना होता है तो क्या आप भी पेन और पेंसिल ढूंढते रह जाते हैं? यदि हाँ तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आज आपको ऐसी मैजिक ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिसको सीख कर आप गुणा कर पाएंगे, वो भी बिना पेन के। ये ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो सभी स्टूडेंट्स को किसी भी एग्ज़ाम में फास्ट कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी होती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैथ मैजिक, जहाँ गुणा करना बनेगा बच्चों का खेल। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे 11 से। सबसे पहले जहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं 1 और 2 उसको एज इट इज़ लिखेंगे, और बीच में जो हमें लिखना है, यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं, यहाँ पर हमें नंबर लिखना है। 1 2 एज इट इज़ लिख लिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1 + 2 कितना हो गया? 3। सेम चीज़ यहाँ करेंगे। 2 और 5 एज इट इज़ लिखा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 275। 81 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 और 1 को एज इट इज़ लिखा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 + 1 कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9। 891 हमारा आंसर हो जाएगा। 72 है तो 7 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 7 + 2 9 होता है। 792 आंसर हो जाएगा। अभी आप भी कर सकते हैं। 6 और 5 यहाँ लिखा, लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 11। हमें 3 डिजिट में आंसर देना है, क्योंकि हमारे पास जो 11 होता है वो 10 के बेस पर बना हुआ है। इसमें एक ही जीरो, यानी एट ए टाइम 1 डिजिट हमें लिखना है। तो एक ये ले ली हमने, लास्ट की ये डिजिट ले ली। अब ये वाली जो है ये दोनों मिलकर एक ही डिजिट बन जाएगी। 6 और 1 कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 715, 715। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, जैसे 89 है तो 8 और 9 हमने तो लिख लिया, लेकिन इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 17 आएगा। चूँकि हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एट ए टाइम 1 ही प्लेस रहेगी, तो इन दोनों को हम मिलाकर एक प्लेस बना देंगे। 8 + 1 कितना हो जाएगा? ये 9। तो 979 जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग ये सीख गए होंगे। अब हम थोड़े बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। जैसे 21 है, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, आप खुद से भी कर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करें तो ज़्यादा बेटर है। 3 डिजिट नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 का। अब इसको थोड़ा सा देखिए, 1 2 3 में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम लास्ट नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 + 2 हो जाएगा 5, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1353, जो कि हमें इससे मिला है। हम और आगे चलते हैं। 11 का मल्टीप्लाई इतने बड़े नंबर में कर देखते हैं। पहले लास्ट वाली डिजिट हमें एज इट इज़ लिखना है, तो यहाँ लिखा 6। अब हमें इसको ऐड करते हुए जाना है। 6 + 2 हो गया 8, देन 2 + 3 कितना हो गया? 5, देन 3 + 5 8, 5 + 4 ये हो गया 9, देन 4 + 3 7, 3 + 2 5, एंड लास्ट डिजिट जो 2 बची है वो एज इट इज़ आएगी। हमारा ये नंबर हो जाएगा आंसर 2,57,98,586। अब हम इसको देखते हैं, ये वाला नंबर हमारा रह गया। यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में 5 एज इट इज़। अब देखेंगे 9 और 5 को जब जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 का सिर्फ 4 लिखेंगे यहाँ, और एक जो कैरी है हासिल है वो आगे दे देंगे। अब इसको वापस से जोड़ना शुरू करेंगे। 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा। हासिल आया 1, 7 और 3 10, और एक हासिल का था 11। फिर हासिल जो आया उसको आगे बढ़ा देंगे, तो 7 और 4 11 और 1 12 हो जाएगा। अब हासिल आया एक, आगे कोई नंबर नहीं है, लेकिन हमें पता है लास्ट में वही डिजिट आती है, यानी 4 एज इट इज़ आएगा, लेकिन उसके साथ में एक हासिल भी है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? ये 5। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 52,000। ये हो जाएगा 521345, यानी 5,21,345। अब आगे क्वेश्चंस का आप खुद अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग के अंदर उतर जाते हैं और हमें हमेशा याद रहते हैं। अब हम देखेंगे 5 से गुणा करने की ट्रिक, यानी आप 5 से मल्टीप्लाई कुछ ही सेकंड्स में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने छोटे छोटे नंबर लिए हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर 4 लिखा है, 5 का गुणा करना है। हम इस नंबर यहाँ पर जो भी लिखा होगा इसका आधा करेंगे और उसके पीछे 0 लगा देंगे, ये हमारा
आंसर होगा। एक बार और देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। 5 का गुणा 6 में करना है तो हम इस नंबर का हाफ करेंगे जो कि होगा 3 और उसके पीछे लास्ट में लगा देंगे 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 6 30। सेम चीज यहां पर भी करनी है। ये 8 है, इसका आधा कितना हो जाएगा 4 और लास्ट में पुट करना है 0। तो 5 8 कितना होता है 40। हमने छोटे नंबर इसीलिए लिए हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम थोड़े से बड़े क्वेश्चंस यानी डबल डिजिट वाले नंबर्स पर आते हैं। 12 का 5 में मल्टीप्लाई करना है। 12 5 60 होता है हमें पता है, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि इसका हाफ कर दो जो कि 6 होगा, हम यहां लिखेंगे और लास्ट में पुट करना है 0। सेम चीज यहां पर करेंगे। अब 26 का जो टेबल होता है वो हर किसी को याद नहीं होता, लेकिन 26 5 निकालना है वो भी विदाउट पेन। तो हम कैसे करेंगे, इसका हाफ कर देंगे जो कि होगा 13 और लास्ट में पुट करेंगे 0। अब आप देखिए कि आपको 48 पंजे यानी 48 5 नहीं आता है, लेकिन आप उसको विदाउट पेन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसका हाफ हो जाएगा 24, 4 का 2 और 8 का 4 और लास्ट में पुट कर देंगे 0। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहां पर है तो 64 5 हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसका हाफ करेंगे। 6 का हो जाएगा 3, यहाँ 4 का हो जाएगा 2 और लास्ट में पुट कर देंगे 0। लास्ट में 0 लगाना ना भूलें, ये इसका आंसर हो जाएगा। 98 5 98 का तो किसी को भी टेबल याद ही नहीं होता है, हालांकि इतने लंबे टेबल्स कोई भी याद नहीं करता है। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। 98 का हाफ कितना हो जाएगा, 9 का हाफ करेंगे तो हम 4 और 1 इधर आ जाएगा तो 18। 18 का हाफ होता है 9, ये 49 हो जाएगा इसका हाफ और लास्ट में पुट कर देंगे 0। इस तरह से हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर का। आगे देखते हैं थोड़े कुछ और ज्यादा नंबर लेकर। जैसे यहाँ 126 5 निकालना है तो हम इसका हाफ करेंगे तो 12 का हाफ हो जाएगा 6, 6 का हाफ हमारे लिए 3, यानी 126 का हाफ कितना हो जाएगा 63 और लास्ट में पुट कर देंगे 0। इसका आंसर हो जाएगा 630। 264 इसका मल्टीप्लाई अगर हमें 5 में करना है तो सेम चीज अपनाएंगे। यहाँ 2 का हाफ हो जाएगा 1, 6 का हाफ हो जाएगा 3, 4 का हाफ हो जाएगा 2 और लास्ट में पुट कर देंगे 0। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 626 इसका मल्टीप्लाई 5 में करना है, हमें गुणा करना है। 6 का आधा हो जाएगा 3, 2 का आधा हो जाएगा 1, 6 का आधा हो जाएगा 3 और लास्ट में हम 0 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ और बड़े नंबर्स की तरफ चलते हैं। इसका हाफ करना है तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 3 1 एंड 0। ये आंसर हो गया। अब हम इसे, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि देखते से ही हम आंसर बता पा रहे हैं, यानी पेन और कॉपी की जरूरत नहीं है। यहां अगर हम आंसर देखें तो 3 2 3 4 1 एंड 0। वीडियो को पॉज करके भी आप चेक कर सकते हैं कि मैं आंसर सही दे पा रहा हूं या नहीं, आपने कितना इसको समझ लिया है। यहां पर करते हैं। अब इसको हम हाफ करेंगे। 98 है यहाँ, इसका हाफ कितना हो जाएगा 49। 6 4 है तो 3 2 देन 4 देन 1 एंड 0। यानी इतने बड़े नंबर का हम मल्टीप्लाई 5 के अंदर कुछ ही सेकंड्स के अंदर आसानी से कर सकते हैं, वो भी विदाउट पेन। अब ये क्वेश्चंस जो है वो आप खुद करके देखिए कि आपने जो कॉन्सेप्ट गेन किया है उसमें आपको कितना याद हुआ है, और आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वो इवन नंबर वाले थे, यानी यहाँ पर इवन नंबर था, सम संख्या थी, तो हम लास्ट में 0 पुट कर रहे थे। यहाँ पर विषम संख्या है तो हम यहाँ पर लास्ट में 0 के जगह पर 5 पुट करेंगे, और यहाँ पर वही काम करना है, हमें इसका हाफ लिखना है। अब हाफ कैसे करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का हाफ कितना होता है 1, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1। सभी को याद होता है 5 3 15, तो आंसर हमारा सही है। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को याद रखना है। क्या करना है, यहाँ ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है तो लास्ट में 5 पुट करना है और इसका हाफ करना है। तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, 7 से पहले 6 आता है, 6 का हाफ करेंगे तो 3 आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर लास्ट में 5, और 9 से पहले आता है 8, 8 का हाफ कितना होगा 4, 5 9 44 होता है। कुछ बड़े नंबर की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ 13 आ गया, 13 5 भी हमें पता ही होता है, वैसे हम लास्ट में 5 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 12 का हाफ 6। सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, लास्ट में 5 पुट करना है हमें, और 27 से पहले आता है 26, 26 का आधा होता है 13, यानी 27 पंजे 135 हो जाएगा। यूं हमें भले ही पहाड़े या टेबल याद ना हो, लेकिन हम इसका आंसर देख कर ही लगा सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे।
49 से पहले आता है 48 यानी 48, 48 का आधा हो जाएगा 24, ये आंसर आ गया। यहाँ 4 का हाफ कर दिया हमने, 9 का हाफ कर दिया 4 और लास्ट में 5 पुट कर दिया। सेम चीज यहाँ पर भी करना है, 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 91 से पहले 90 आता है, तो 90 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, तो 455 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम 3 डिजिट नंबर्स को भी देख लेते हैं, इसे भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। लास्ट में हमें पुट करना है 5, इनका हाफ करना है, तो 12 का हाफ हो गया 6, 3 का हाफ हो गया 1, 3 से पहले 2 है, 2 का हाफ हो गया 1। सेम चीज यहाँ पर करना है, लास्ट में 5 पुट करना है, 26 का हाफ हो जाएगा 13 और इस 5 का यानी इससे पहले वाला नंबर जो है एक 4, तो ये हो जाएगा 2, इसका हाफ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पुट करेंगे, 6 का हाफ 3, इसका हाफ करेंगे 1, इसका हाफ करेंगे तो 2 3 6 होता है, क्योंकि इससे पहले का एक नंबर लेना है। सेम चीज अब यहाँ कर देखते हैं, लास्ट में पुट करेंगे 5, अब यहाँ हाफ करते जाएंगे 2 4 2 3 एंड 1। इस 3 को ध्यान रखना है, इसमें से हमें एक नंबर कम करना है क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो इस पूरे में से अगर हम एक नंबर घटा देंगे तो इवन बन जाएगा, इवन का हाफ आसानी से हो जाएगा। लास्ट में पुट करना है 5 और यहाँ पर फुल नंबर लिख लेंगे अब 3 2 3 4 1 एंड 4। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। कॉन्सेप्ट को वापस से समझ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यदि संख्या सम है तो अंतिम अंक 0 रखेंगे, है ना, और संख्या का आधा करेंगे। जैसे यहाँ पर ये 6 था, ये हमारे लिए इवन है यानी सम संख्या है, तो हम मल्टीप्लाई करने में लास्ट में 0 रखेंगे और इसका हाफ कर देंगे। यदि ये नंबर हमारा ऑड आता है यानी विषम संख्या आता है, तो हमें अब 0 पुट नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह क्या पुट करना है हमें 5, और जो हम काम पहले कर रहे थे इस नंबर का हाफ करना है, तो 9 से पहले 8 आता है तो इसका हम हाफ कर देंगे 4, तो ये हमारे पास 45 आंसर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके देखिए तो आपको खुद को लग जाएगा कि अब हम देखकर ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम सीखेंगे 15 से मल्टीप्लाई करना, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हमें क्या करना है। जो भी नंबर यहाँ हमें 15 से मल्टीप्लाई करना है उसका आधा करें और उसको जोड़ लें। जैसे यहाँ 4 का आधा किया हमने 2, इसको जोड़ लिया, कितना आया 6। लास्ट में 0 रखेंगे और इस 6 को यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15 चौक 60, 15 4 60। क्या करना है, जिस नंबर में मल्टीप्लाई करना है 15 का उसका हाफ करें, 6 का हाफ करेंगे 3 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9, 9 को यहाँ लिख देंगे और लास्ट में हमें 0 लिखना है। ये हमारा आ गया आंसर 15 छंग 90 या 15 6 90। लास्ट आधा करेंगे, 8 का आधा 4 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 12, और लास्ट में 0 पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 120। आगे चलते हैं, थोड़े बड़े नंबर्स लेते हैं। जैसे 15 में 12 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें हम तो यूं आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत आसानी से इस ट्रिक के साथ कर सकते हैं। 12 का आधा करेंगे 6, ये इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और लास्ट में हमें पुट करना है 0। बहुत ही आसानी से इसको भी कर सकते हैं हम। इसका आधा करेंगे, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 8 का आधा 4, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 4 12, हासिल आए 1, 4 और 1 5 और 2 7, 72 आ गया, और लास्ट में पुट करना है 0, यानी 48 15 जा कितना होगा 720। 98 से अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 98 का हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा 4, एक इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा 9, 49। जब हम इनको ऐड कर लेंगे, हासिल आए 1, ये हो जाएगा 10 और 14, यहाँ आ जाएगा आंसर 147 और 0 लगा देंगे 1470। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 डिजिट नंबर्स 15 से। 126 का मल्टीप्लाई 15 में करना है तो पैटर्न वही है, हाफ करना है, 12 का हाफ यहाँ 6, 6 का हाफ 3, दोनों को ऐड करना है, 6 + 3 9, 12 + 6 18। यहाँ हम इस आंसर को लिख देंगे तो हमारा आंसर, और लास्ट में 0 पुट करना ना भूलें, 1890 1890 इसका आंसर हो जाएगा।
अब आप लोगों को विश्वास होने लगा होगा कि हम भी अब इसको बिना पेन के साथ भी कर सकते हैं या फिर कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका हाफ करेंगे हम, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 + 2 6 हो जाएगा, 9 एंड 3। हमारा आंसर बनेगा 3960। लास्ट में 0 पुट करना ना भूले, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। इसका हम हाफ करेंगे, 9 का हाफ हो जाएगा 4, ये किसके पास चल जाएगा, 18 का हाफ हो जाएगा 9, 6 का हाफ 3, 4 का हाफ 2, यहाँ 4 और यहाँ 1। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, इसको डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखना है बल्कि ऐड करने के बाद लिखना है। 2 + 1 3 हो जाएगा, 8 for 12 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 4 14। हमारा आंसर हम यहाँ लिख देंगे 1479723 एंड डोंट मिस 0 इन द लास्ट, 0 जरूर पुट करना है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप कुछ क्वेश्चंस आपसे खुद से करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को करके देखिए, आंसर चेक कीजिए। अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं, आप वापस से देखें। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी तक के हमने जो नंबर्स देखे थे पिछली स्लाइड्स में, वो इवन नंबर थे, यानी सम संख्या थी। अब अगर विषम संख्या आती है तो क्या होगा? जिस तरह से हमने 5 में सीखा था 5 से मल्टीप्लाई करने में, यहां पर हम 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि यहाँ पर विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है, तो अब क्या करेंगे हम, लास्ट में 0 पुट करने के बजाय यहाँ पर लिखेंगे 5। इसका हाफ करेंगे, जिस तरह से हमने 5 के मल्टीप्लिकेशन में किया था। तो हाफ करने से पहले एक कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2, 2 का हाफ होगा 1। इसको यहाँ ऐड कर लेंगे, 3 + 1 हो गया 4, इस 4 को यहाँ लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 3 45। सेम चीज यहाँ पर भी करना है हमें। सबसे पहले लास्ट में 5 पुट कर लेंगे, इसका हाफ करने से पहले एक कम करेंगे, 6 हो जाएगा, 6 का आधा कितना होगा 3, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10, इसको यहाँ लिख लेंगे 105। सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, 5 लास्ट में पुट कर लेंगे, इसका हाफ करने से पहले एक कम करेंगे, ये हो जाएगा 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, 9 और 4 हो जाएगा 13, यहाँ पुट कर लेंगे 135। 59 से कितना होता है 135। अब हम बढ़ते हैं थोड़े बड़े नंबर की तरफ। जैसे 15 का 13 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, सेम चीज पुट करेंगे। चूंकि ये हमारे पास लास्ट नंबर जो है डिजिट वो है ऑड नंबर, तो लास्ट में पुट करेंगे 5, इसका हाफ करने से पहले एक कम कर लेंगे, 12 हो जाएगा, ये 12 का आधा कितना होता है 6, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 13 और 6 कितना हो गया 19। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसको आधा करने से पहले एक कम कर रहे हैं, लेकिन जोड़ने में हम पूरा नंबर ही जोड़ेंगे जो 13 लिखा हुआ है। लास्ट में 5 पुट करना है, 27 से एक कम करते हैं 26 यानी 26, 26 का आधा होता है 13, इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 40, यहाँ लिख देंगे हम, आंसर हो जाएगा 405। सेम चीज इसमें भी करेंगे, लास्ट में 5 पुट करेंगे और यहाँ पर 90 का हाफ करेंगे तो 45 हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 6, 136, आंसर कितना हो जाएगा 1365। और बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं, 15 का मल्टीप्लाई करने के लिए कॉन्सेप्ट वही है, लास्ट डिजिट हम 5 पुट करेंगे, यहाँ इसका हाफ करेंगे 6, ये चूंकि हमारे लिए 2 है क्योंकि एक नंबर हम कम करना है, कितना हो जाएगा 2 का हाफ 1 हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे, 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 18, इसको हमारे आंसर में लिख लेंगे 1845। सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे 3 1, इसका हाफ करेंगे 2 3 6 3, इनको ऐड कर लेंगे, 7 और 3 10, ये हो जाएगा 3 और 4 9, 9405 हमारा आंसर हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, गौर से देखिएगा, इसका हाफ करेंगे हो जाएगा 3 2, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे 2 का हो जाएगा 1, इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इन सबको ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा, 8 और 4 12, 10 7 और 9, इसको आंसर यहाँ लिख देंगे 970243। लास्ट में 5 पुट करना ना भूलें, यही हमारा
आंसर होगा। आप कुछ क्वेश्चंस आप खुद से कर देखिए। इतने क्वेश्चंस को देखकर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप इन क्वेश्चंस को खुद से कर सकते हैं। मेहनत करते रहिए, डू प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही सफलता मिलती है। एक इंसान तभी परफेक्ट बनता है जब वो प्रैक्टिस करता रहता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये ट्रिक पहुंच पाए और वो भी इस नॉलेज का फायदा उठा पाए।